कराची में शारा फैसल पर काशिफ सेंटर में आतिश ज़दगी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू एहलकारों ने छत पर फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। पाक बहरिया और KMC की स्नॉर्कल की मदद से छत पर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। एहतजाजी फ्राइडे। जमात इस्लामी का आज महंगी बिजली के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब चल पड़े। PTI भी आज मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालेगी। PTI गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। JUI समेत तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातें भी एहतजाज के लिए तैयार। अपोजिशन जमातों के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत भी इन एक्शन। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, रेड जोन कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, किसी को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे, इस्लामाबाद पुलिस का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब में भी 3 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई। आज से 28 जुलाई तक जलसे, जुलूसों, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र दफा 144 लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कातिल की तहकीकात के लिए असफुत नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को खबरदार कर दिया। वज़ीर मुमलिकत शेजा फातिमा का कहना है कि अस्मा बुखारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उनके खिलाफ डीप फेक की आखिरी हद तक जाएंगे। मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे काम के नतीजे कभी अच्छे हुए हैं ना ही होंगे। PTI ने सोचे समझे मंसूबे के तहत उस्मा बुखारी के हवाले से घटिया हरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है असली वीडियो और बाकी मालूमात हासिल कर ली हैं। इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए। ये है इनका असल चेहरा। नून लीग की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई। करारदाद राहिला खादिम हुसैन ने जमा करवाई। दहशतगर्दी का नासूर इखलाकी, सियासी और माशरती बुनियादें खोखली कर रहा है। आज़मा बुखारी से मंसूब जाली क्लिप सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। करारदाद का मतन। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट की भी तैयारी शुरू कर दी। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से सूबाई महकमों को बजट तजावीज़ अरसाल करने की हिदायत। अक्टूबर 2024 के इख्तिताम तक महकमे नए बजट के तखमीना जात तैयार करेंगे। 31 दिसंबर तक MPAs के साथ मुशावरत के बाद तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। 30 नवंबर तक सूबाई महकमों को सालाना अखराजात की तफसीलात फ्राहम करने की हिदायत कर दी गई हैं। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 0.17% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। जिन्ना अस्पताल कराची में लाखों रुपए की अद्वियात चोरी का इंकशाफ। सरकारी मुलाजिम अद्वियात चोर निकला। सर्जिकल वार्ड यूनिट 2 का नर्सिंग अटेंडेंट रंगे हाथों पकड़ा गया। इंतजामिया की जानिब से 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज्यादती के शिकार खवातीन को पुलिस, फ्रंट डेस्क और मेडिकल की सहूलत एक ही छत तले फराहम। एंटी रेप क्राइसिस सेल में 7 माह के दौरान जिनसी ज्यादती के शिकार 122 खवातीन का इलाज किया गया। सेल में रिपोर्ट ज्यादती के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा।
बुलेटिन का आगाज करेंगे जमात इस्लामी और पीटीआई के एहतजाज की कॉल से, जहां पर रेड जोन कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। फैजाबाद के मकाम पर रावलपिंडी जाने वाले रास्ते को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। मरी रोड पर, चांदनी चौक और सिकित रोड पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। 6 रोड है जहां पर कंटेनर्स पहुंच चुके हैं। मेट्रो सर्विस भी बंद है। जमात इस्लामी की आज महंगी बिजली के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया गया है और मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब चल पड़े हैं, जबकि कारकुनान की पकड़ धकड़ भी जारी है। JUI समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल पार्टीज भी एहतजाज के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई, महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रखा है। पंजाब और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। पुलिस और सियासी कारकुनान की आंख मचोली के हवाले से जानते हैं डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहाद खोकर हमें अपडेट करेंगे। फैजाबाद रावलपिंडी में हमारा साथ देंगी आयशा शुएब। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे उमर दराज, जबकि गुजरावाला में अली शेर होंगे। पेशावर मोटरवे प्लाजा पर मौजूद हैं जमील खान। फरहाद खोकर डी चौक पर मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे फरहाद की जानिब और इस्लामाबाद की सिचुएशन जानेंगे। फरहाद, कहिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद डी चौक में धरने का ऐलान कर रखा है, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जहाँ पर किसी भी सियासी जमात को या किसी भी गिरोह को जो है वो इन दिनों में जो है जलसे जुलूस या रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 जो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक जो है वो नफज अमल रहेगी। इस दौरान किसी भी सियासी जमात को जो है किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी करने पर पाबंदी है। अगर किसी ने सियासी जमात ने या किसी भी गिरोह ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो कानून हरकत में आएगा। तमाम कारकुन जो है मुतबादल रास्ता इख्तियार करके जो है डी चौक पहुँचे। शाम 5 बजे जो है वो ये धरना शुरू होगा, जिसकी क़यादत जो है वो अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान करेंगे। अभी भी अमीर में देख सकते हैं कि कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हुकूमत के खिलाफ जो है नारेबाजी भी की जा रही है। उनका यही कहना है कि बिजली के बिलों में जो है वो कमी की जाए, महंगाई जो है वो कम की जाए, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है फरहाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। आयशा शुएब की जानिब चलते हैं, जो कि इस वक्त फैजाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं। आयशा, आप क्या अपडेट करेंगी, क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो जहाँ पर धरने की कॉल दी गई है, वहीं पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल भी दी गई है, जो आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने होने का कहा जा रहा है। इसी हवाले से दफ़ा 144 जहाँ पर नाफिज हो गई है, वहीं पर हमने रात के देखा था जुड़वा शहरों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस वक्त अभी मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ। ये मेन वो शाहराह है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाती है। ये रावलपिंडी का मेन एरिया है, यहाँ से दाखिली रास्ता है। यहाँ से बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद में इंटर होती हैं और अब देख रहे हैं हम ट्रैफिक यहाँ पर बुरी तरह से मुतासिर हमें होती भी नज़र आ रही है। जहाँ बजा जो हमें कंटेनर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, वहीं पर पुलिस जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही है, ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है कि जो अहकामात जारी किए गए हैं तमाम शहरियों को हिदायत की जा रही है कि उन अहकामात पर अमल पैरा हों। अगर कोई उन अहकामात पर अमल पैरा नहीं होता तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ पर अभी भी फैज़ाबाद पुल पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर सफरी सहूलत जो है उसको बंद कर दिया गया है। वहीं पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है और जगह जगह कंटेनर्स होने की वजह से लोगों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है आयशा, साथ ही रहेगा। चलेंगे लाहौर की जानिब और बात करेंगे। उमर दराज हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। उमर, कहिएगा कि लाहौर में क्या सिचुएशन है, कारकुनान के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए जमात इस्लामी के इस्लामाबाद धरने के हवाले से तो लाहौर से जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और जो कारकुनान हैं वो पुलिस को चकमा देकर इस्लामाबाद के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घरों पे जो है वो छापे भी मारे गए, ताहम कोई भी रहनुमा जो है वो गिरफ्तार ना हो सका, क्योंकि जमात इस्लामी ने इस मुतवक्का क्रैकडाउन के हवाले से पहले ही जो है वो प्लान A, B और C बनाया था और प्लान A के फेल होने के बाद प्लान B पर जो है इम्प्लीमेंट किया गया और मुख्तलिफ काफ़िले जो है वो रवाना हुए, क्योंकि ये एक काफ़िला यानी यकमुश्त तौर पर जो है वो जो इकट्ठे रवाना नहीं हुए बल्कि मुख्तलिफ अलग अलग काफ़िले रवाना हुए। रहनुमा जो हैं वो प्लान B के मुताबिक पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। कोई गाड़ियों में गए, कोई जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे गए। तो इस तरह ये सिलसिला जो है वो जमात इस्लामी का जो प्लान B था वो कामयाब हो गया और जमात इस्लामी के रहनुमा जो हैं और कारकुनान इस्लामाबाद के लिए रवाना जो है वो हो चुके हैं लाहौर से। जी साथ ही रहेगा आप हमारे उमर। गुजरावाला का रुख करते हैं। गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे अली शेर मजीद हमारे साथ हैं। अली शेर, आप क्या अपडेट करेंगे?
आज बिल्कुल जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद धरने की कॉल दे रखी हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस धरने को फुलाव करने के लिए शहर गुजरांवाला की पुलिस काफी मुतहरिक दिखाई दे रही है। सुबह हमने आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जीटी रोड पर जगह जगह पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई हुई है। कारकुनान को धरने में जाने के लिए रोका जा रहा है। इस वक्त जो हम जमात इस्लामी की मरकजी दफ्तर के बाहर मौजूद है। इस मरकज की दफ्तर का भी अगर आपको मतीन आपको मनाजिर दिखा सके तो दफ्तर को ताला लगा हुआ है। सुबह से हम देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस के एहलकार इस दफ्तर के बाहर मौजूद है। शहर के कितने भी मुकामी कायदीन हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं उनके दफातर के बाहर जो है पुलिस तैनात कर दी गई हुई है। हमारी मुकामी कायदीन से बात हुई है तो उनका कहना है कि पुलिस की जानिब से उनके दफातर और घरों का मुहासरा किया गया हुआ है। इन जो फुरकान अजीज भट्ट से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि पुलिस की वजह से उनको बड़े यहाँ से कारकुनान लेके जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अलबत्ता जो मुकामी कायदीन है वो रात से ही गुजरांवाला से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हुए हैं। जी ठीक है, अली शेर साथ ही रहिएगा। अब हम चलेंगे पेशावर की जानिब और जमील खान से बात करेंगे। जमील, आप कहिएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकीनन इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान भी निकल पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा और साबिक़ सूबाई वज़ीर इनायतुल्लाह खान साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है, मजमूई तौर पर कितने काफ़िले जाएंगे सर, किन किन इलाकों से जाएंगे, रुकावटें भी कड़ी जा रही है, बस के लिए लाया अमल क्या होगा और मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बेयकीनी की कैफियत है। हमें इतलात मिल रही है कि हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जहाँ जगह जगह रुकावटें खड़ी की जा रही है। लेकिन जमात इस्लामी के मरकज़ी क़यादत खुसूसन मरकज़ी अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब की तरफ से ये ऐलान है कि हम मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ चले। जमात इस्लामी के रहनुमा यही कहते हैं कि तमाम रुकावटें दूर कर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। महंगाई है, बिलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है और ये धरना हर सूरत कामयाब कराएंगे, ये कहना है जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के